या कस्वा, जिसे अरबी में कस्वतुल काबा कहते हैं, ये खाना काबा की दीवारों और बाबे काबा को ढांपने के काम आता है और इसी वजह से इसे गिलाफ काबा कहा जाता है। इसकी इब्तिदा इस्लामी रिवायात के मुताबिक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की थी। अभी ये हमेशा स्याह रंग के रेशम से तैयार किया जाता है। इसे हर साल तब्दील कर दिया जाता है। मक्का मुकर्रमा में गिलाफ काबा की तब्दील करने की रूह परवर तकरीब हुई और गिलाफ काबा तब्दील करने की इस तकरीब में मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। आज के इस वीडियो में गिलाफ काबा की तकरीब के बारे में आपको बताने के साथ साथ गिलाफ काबा की तारीख और इसकी तैयारी के मराहिल में आपको बताया जाएगा। गिलाफ काबा की तैयारी में तकरीबन 670 किलोग्राम रेशम इस्तेमाल हुआ, 120 किलो सोना और 100 किलो चांदी इस्तेमाल की गई। मक्का मुकरमा में होने वाली तकरीब में कलीद बरदार काबा, मुंतजमीन, सऊदी हुक्काम और गिलाफ साज कस्बा फैक्ट्री के जिम्मेदार शरीक हुए। गिलाफ काबा की तैयारी में 120 किलो खालिस सोना, 100 किलो चांदी और 670 किलोग्राम खालिस रेशम इस्तेमाल किया गया। गिलाफ की लंबाई 50 फीट और चौड़ाई 35 से 40 फीट है। इसकी तैयारी पर तकरीबन 60 लाख सऊदी रियाल लागत आई है। गिलाफ काबा के 4 कोनों पर सूरह इखलास मुनक्किश है। इसके अलावा गिलाफ पर मुख्तलिफ आयात कुरानी पर मुश्तमिल 16 पट्टियां अलग से जोड़ी गई हैं। कुरानी आयात को सोने, चांदी और खालिस रेशम से तहरीर किया गया है। सऊदी अरब में गिलाफ काबा की तैयारी के उमूर के लिए अलहदा महकमा और उम्मुल जोध बंदरगाह पर इसका एक खुसूसी कारखाना कायम किया गया है, जिसमें गिलाफ काबा की जदीद तरीन तकनीक के मुताबिक तैयारी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए गए हैं। ये कारखाना हर साल बैतुल्लाह का एक नया गिलाफ तैयार करता है, जिसे 9 ज़िलहज को पूरे तुस्को एहतशाम के साथ खाना काबा की जीनत बनाया जाता है। तारीख में गिलाफ काबा तैयार करने वाली 3 खवातीन के बारे में भी आपको बताते हैं। तारीख की कुतब में गिलाफ काबा की तैयारी का तज़किरा बहुत है और ये भी गिलाफ काबा ज़्यादातर मर्द हजरात का काम था। ताहम तारीख में कुछ खवातीन के नाम भी मिलते हैं जो गिलाफ काबा तैयार करती रहीं। उनमें 3 खवातीन ज्यादा मशहूर हुई। इनमें अन्नवार बिनत मालिक पहली मशहूर खातून हैं जिन्होंने गिलाफ काबा तैयार किया। वो सहाफ़ी रसूल ज़ैद बिन साबित की माँ हैं। एक दफ़ा उन्होंने कहा कि ज़ैद की पैदाइश से कबल जब मैं उम्मीद से थी तो मेरे जहन में गिलाफ काबा की तैयारी का ख्याल पैदा हुआ। मैंने अरबों से सुन रखा था कि गिलाफ काबा की तैयारी बहुत बड़ा एजाज़ और शरफ का काम है। कबीला कुरैश के उमर बिन अल हकम का कहना है कि मेरी माँ ने हुज़ूर की हिजरत मदीना से कबल खाना काबा की एक ऊँटनी की नज़र मानी। ये कुर्बानी बैतुल्लाह के अंदर दी गई थी, ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना नहीं फरमाया। इस्लाम से कबल गिलाफ काबा तैयार करने वाली खवातीन में एक नाम नतीला बिनत जनाब उम्मे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का भी मिलता है। उन्होंने रेशम से गिलाफ काबा की मुतअद्दिद अक़साम तैयार की। तारीखी मसादिर से मालूम होता है कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब छोटी उम्र में गुम हो गए तो उसकी माँ ने यह नज़र मानी कि अगर इसका बेटा मिल गया तो गिलाफ काबा तैयार करेगी। फिर वो मिल गए तो गिलाफ काबा बनाने की नज़र पूरी की गई। नतीला आखिरी खातून थी जिन्होंने करीबन 1500 साल कबल गिलाफ काबा तैयार किया। उसके बाद ये शर्फ पहले कुरैश के पास ही रहा और किसी और खातून को ये शरफ नहीं मिला। गिलाफ काबा कस्बा की तैयारी के बारे में तारीख के आईने में भी बहुत सारी बातें मिलती हैं। बैतुल्लाह के तकद्दुस की तरह इसके गिलाफ की तारीखी अहमियत भी मुसलमा है और ज़हूर इस्लाम से कबल दौर जाहिलियत में भी गिलाफ काबा कस्बा निहायत तवज्जो और इन्हिमाक के साथ तैयार किया जाता रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गिलाफ काबा की तैयारी का आगाज़ कब हुआ इसकी दुरुस्त तारीख का तो इल्म नहीं हो सका था। हम मालूम तारीख और मसादिर से मालूम होता है कि पहला गिलाफ यमन के तबा हमेरी नामी एक बादशाह ने तैयार किया। चूँकि तबा यमनी बादशाहों का लक़ब था और इस दौर में यमनी बादशाह अपने नाम के साथ ये लक़ब शामिल करता था। तबा हमेरी ने मक्का मुकरमा के दौरे के बाद वापसी पर एक मोटे कपड़े की मदद से गिलाफ काबा तैयार किया। माफीर ये यमन का एक कस्बा था जहाँ सूत से कपड़े तैयार किए जाते थे और इसी नाम से इस कपड़े को अल माफीर या अल माफीरिया कहा जाता है। इसके बाद एक नरम और रकीक धागे से गिलाफ काबा तैयार किया गया। दौरे जाहिलियत ही में सुर्ख रंग का यमानी डिजाइन के मुताबिक गिलाफ तैयार किया गया। तबा बादशाहों के बाद दौरे जाहिलियत के दूसरे फरमारवाओं ने भी गिलाफ काबा में दिलचस्पी का मुजाहरा किया। बाद में आने वालों ने चमड़े का गिलाफ भी तैयार किया। तारीखी मसादिर से मालूम होता है कि गिलाफ काबा की तैयारी में हर आने वाला हुक्मरान पहले से बढ़कर इस पर मेहनत करवाता। यूं अल्लाह के घर के गिलाफ के मामले में बादशाहों में भी एक मुकाबले की कैफियत थी। ज़माना क़ब्ल इस्लाम की तरह गिलाफ काबा की रिवायत अहद इस्लामी में भी बरकरार रही। ये मालूम नहीं कि फतह मक्का से कबल अहद नबी में गिलाफ काबा तैयार किया गया या नहीं। अलबत्ता रिवायत से मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलक़बाती नामी कपड़े से गिलाफ काबा तैयार कराया था।
यूं ही इस्लामी अहद में पहला गिलाफ काबा था। एक तारीखी रिवायत से ये भी मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का के दौर का तैयार करदा गिलाफ काबा उस वक्त तब्दील किया जब एक खातून के हाथों गिलाफ काबा का कुछ हिस्सा जल गया तो आपने यमानी कपड़े से नया गिलाफ तैयार कराया था। खुलफाए राशिदीन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में ये अलकबाती और जमानी कपड़ों के गिलाफ तैयार किए गए। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने नया गिलाफ तैयार करने के बजाय बैक वक्त 2 गिलाफ चढ़ा दिए थे। एक ही वक्त में खाना काबा के 2 गिलाफों का ये पहला वाक़या है। दीगर खुलफाए राशिदीन के बरक्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अहद और अहद हुकूमत पुरफितन दौर रहा। उन्हें गिलाफ काबा की तैयारी का मौका नहीं मिल सका। अलबत्ता उनके बाद आने वाले खुलफा और सलातीन ने गिलाफ काबा की तैयारी को अपने फ़राइज़ मनसबी और दीनी में शामिल रखा। रिवायत के मुताबिक असर हाज़िर में जिस हुक्मरान ख़ानदान ने गिलाफ काबा की तैयारी और जिद्दत में ज़्यादा तवज्जो से काम किया वो अब्दुल अजीज़ आले सऊद हैं, जिन्होंने हकीकी मानों में अलहरमैन शरीफैन की खिदमत का हक़ अदा किया है। आले सऊद से कबल कई सदियों तक गिलाफ काबा की तैयारी या तब्दीली की तस्दीक नहीं होती। शायद इसकी बुनियादी वजह आलम इस्लाम में जारी सियासी तनाज़ात थे, जिनकी वजह से किसी मुसलमान हुक्मरान को इस तरफ तवज्जो देने का मौका नहीं मिल सका। यहाँ तक कि 1344 हिजरी में गिलाफ काबा को तब्दील किया गया। सऊदी हुक्मरान ख़ानदान ने न सिर्फ गिलाफ काबा की मुनफरिद अंदाज में तैयारी का बेड़ा उठाया बल्कि इस मकसद के लिए खुसूसी बजट मुकर्रर करने के साथ साथ सन 1346 हिजरी में एक महकमा भी काम किया गया जो गिलाफ काबा के लिए नहायत उम्दा कपड़े के धागे से गिलाफ की तैयारी तक तमाम मराहिल की बजात खुद निगरानी करता रहा। अब हर साल खाना काबा के गिलाफ को नए अंदाज और एक मुनफरिद जिद्दत के साथ तैयार किया जाता है और खाना खुदा की जीनत बनाया जाता है। सऊदी अरब के हुक्मरान ख़ानदान ने गिलाफ काबा की तैयारी के लिए अलग से महकमा काम करने के बाद 1397 हिजरी में उम्मुल जोध बंदरगाह पर इस मकसद के लिए एक खुसूसी कारखाना कायम किया। इस कारखाने में गिलाफ काबा की जदीद तरीन तकनीक के मुताबिक तैयारी के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए। यूँ हर साल ये कारखाना बैतुल्लाह का एक नया गिलाफ तैयार किया जाता था, जिसे पूरे तुस्को एहतशाम के साथ खाना काबा की जीनत बनाया जाता है। गिलाफ काबा की तैयारी की बात की जाए तो गिलाफ काबा की तैयारी में खाना काबा की तैयारी के लिए नहायत उम्दा असरसेन नामी रेशम का धागा इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन गिलाफ के लिए 670 किलोग्राम खास रेशमी धागा इस्तेमाल किया जाता है। धागे की तैयारी के बाद पहला मरहला धुलाई का है, जिसमें धागे को इसके मनफी असरात ज़ायल करने के लिए गर्म पानी में धोया जाता है ताकि धागे की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले कीमियाई असरात ख़त्म हो सकें। कीमियाई असरात को ख़त्म करने के बाद धागे को हर किस्म के मुज़र असरात से 100% पाक करने के बाद गिलाफ के बैरूनी हिस्से के धागे पर स्याह और अंदरूनी हिस्से, जिसे इस्तिलाह में सितारा भी कहा जाता है, सब्ज रंग किया जाता है। लेबार्ट्री के शोबे में गिलाफ काबा की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले रेशमी और सूती धागे की क्वालिटी और मयार को चेक किया जाता है और गिलाफ के कपड़े की तैयारी शुरू करने से कबल इसी तजर्बागाह में धागे से नमूने के कपड़े तैयार किए जाते हैं ताकि इसकी उम्दगी और मयार में कोई कमी न रह जाए। मरूर ज़माना के साथ गिलाफ काबा में जिद्दत के साथ इसकी तैयारी के तरीक़ाकार में भी जिद्दत आती गई। चंद बरसों कबल तक गिलाफ काबा की तैयारी का तमाम काम हाथ से किया जाता था। गिलाफ की सिलाई, कढ़ाई, आयात कुरानी की लिखाई समेत तमाम सुई या दस्ती आलात की मदद से तय किए जाते थे। ये यकीनन मुश्किल और सब्र आज़मा काम था और इस तरह खाना काबा की तैयारी में काफ़ी वक्त सर्फ होता था। आले सऊद के इब्तदाई दौर में भी दस्ती आलात की मदद से गिलाफ काबा तैयार किया जाता रहा है, लेकिन अब इसकी जगह जदीद मशीनों ने ले ली है। अब गिलाफ काबा के अंदरूनी और बैरूनी दोनों हिस्सों की तैयारी के साथ साथ इन पर होने वाली कशीदाकारी, लिखाई और सिलाई के लिए एक सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम जाकार्ड सिस्टम है। अब मशीनों से गिलाफ काबा की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले धागों की तादाद तक मालूम करना आसान हो गया है। एक अंदाजे के मुताबिक 1 मीटर गिलाफ काबा में 9.986 धागे इस्तेमाल होते हैं। जदीद मशीनी निज़ाम ने गिलाफ काबा की तैयारी न सिर्फ आसान बना दी है बल्कि इसमें वक्त की भी अच्छी खासी बचत होती है। इसके बाद तबाद का मरहला आता है। गिलाफ काबा की तैयारी में तबाद का मरहला नहायत अहम समझा जाता है क्योंकि ये आसान होने के साथ साथ नहायत नाजुक भी होता है, क्योंकि इसमें धागों की मदद से आयात कुरानी कपड़े पर मुनक्किश करना होती हैं। आयात की तबाद के मरहले के लिए गिलाफ के सादा कपड़े को 2 अतराफ से मजबूत लकड़ियों के साथ बांधा जाता है। इसके बाद इस पर पहले आम रेशम और फिर रेशमी कपड़ा चढ़ाया जाता है। इस कपड़े पर मुनक्किश आयात की पट्टियाँ चस्पा की जाती हैं। मशीन के जरिए प्रिंटिंग के मरहले के बाद सफ़ेद और जर्द धागों से इस पर कशीदाकारी की जाती है। इसके बाद एक कढ़ाई का मरहला आता है। कढ़ाई के काम में ख़ास तौर पर गिलाफ पर 12 शमों और गिलाफ के 4 कोनों पर सूरह इखलास में नक्श की जाती हैं। इसके अलावा गिलाफ पर मुख्तलिफ आयात कुरानी पर मुश्तमिल 16 पट्टियाँ अलग से जोड़ी जाती हैं।
ایک بڑی پٹی غلاف کعبہ کے سامنے باب کعبہ کی طرف لگائی جاتی ہے، جس پر غلاف کی تیاری کے حوالے سے مملکت سعودی عرب کی کاوش کے عربی الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اجزائے غلاف کعبہ کو جوڑنے کا مرحلہ آتا ہے۔ یہ عموماً آخری اور اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ غلاف کعبہ کے بارے میں اگر معلومات کی بات کی جائے تو یکم ذی الحج کو غلاف کعبہ کی صدنہ یعنی متولی خاندان کو حوالے کرنے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ ہر سال 9 ذی الحج کو غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے اور غلاف کی تیاری پر